नमस्कार साथियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम रीट संस्कृत भाषा लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के मॉडल पेपर 9 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने किसी भी प्रश्न के डाउट को अच्छी तरह से क्लियर कर लें। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इसे सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही दिखाई देने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को देखकर इसे लाइक ज़रूर करें तथा अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं एक एक प्रश्न के आंसर को। सबसे पहला प्रश्न देखिए, भिक्षुकों को दान दो, संस्कृतेन अनुवादम कुरुतः। इसका संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। तो यहाँ देखिए, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ दिया गया भिक्षुकों को, तो भिक्षुकों यानी बहुवचन है, तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन बनेगा भिक्षुकेभ्य। अब भिक्षुकेभ्य इन 3 ऑप्शन में है। फिर दान दो, तो दानम दत्ता है, तो दानम दत्ता है कौन से में दिया गया है, यहाँ दानम दत्ता है, इसे दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिक्षुकेभ्य दानम दत्ता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न। हमें इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने वाले नहीं है क्योंकि हम पहले टॉपिक वाइज भी प्रत्येक प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और 8 मॉडल पेपर पहले से कर चुके हैं जिसमें प्रत्येक में मैंने आपको डिटेल से बताया है। आज इस वीडियो में हम केवल प्रश्नों के उत्तर ही देखेंगे और जिन प्रश्नों की आपको कहीं डाउट हो रहा है उस डाउट को क्लियर मैं कर दूंगा जिस प्रश्न में डाउट होगा उसमें। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न है, उसमें दिया गया था वृक्षात् फलानि पतति अशुद्धि संशोधनम कुरुते। तो यहाँ देखिए अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो वृक्षात है वो बिल्कुल सही है, फलानी है वो भी सही है, लेकिन पतति है वो इस फलानी के अनुसार नहीं है क्योंकि फलानी है वो बहुवचन है, तो पतति की जगह आएगा पतंती। वृक्ष से पत्ते फल गिरते हैं, तो यहाँ ये एक वचन है तो इसकी क्रिया है वो बहुवचन की आएगी, तो वृक्षात फलानी पतंती ये ऑप्शन इसका सही होगा जो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। इसमें 3 ही ऑप्शन ऐड हो पाए, तो ये इसका एक ऑप्शन है वो कट हो गया। 3 ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ टाइप होने में चौथा ऑप्शन है वो रह गया था, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा, वृक्षात् फलानि पतन्ति। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, बाल है पय है पीबती वाच्य परिवर्तनम कुरुते। यहाँ बाल है पय पीती एक कर्तृवाच्य का है। अब इसको हमें कर्म वाच्य में बदलना है, तो कर्म वाच्य में बदलने पर पय है उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और बाल है जो करता है उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो बालय का हो जाएगा बालेन और पय का प्रथमा विभक्ति भी पय ही रहता है और पीबती की जगह हो जाएगा पीयते। बालेन पय है पीयते, ये ऑप्शन इसका सही होगा जो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, बालेन पय है पीयते। नेक्स्ट चौथा देखिए, यहाँ सुक्ति दी गई, सुक्ति को पूरा करना है। श्रद्धावान खाली जगह ज्ञानम, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते है वो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पांचवा देखिए, अच प्रत्याहारे कति महेश्वर सूत्राणि प्रयुक्तानि सन्ति। तो यहाँ अच से तात्पर्य है स्वर, तो स्वर विधायक जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं उनमें 4 माहेश्वरी सूत्र हैं। कितने हैं? 4 माहेश्वरी सूत्र हैं। ए ई उण, री लृग, ए औंग, आई औच, ये 4 माहेश्वरी सूत्र हैं वो अच प्रत्याहार को बताने वाले होते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा चतवारी। अब देखिए नेक्स्ट छठा प्रश्न, लघु बाले सुहु कल्पना शक्ति विकासाय आवश्यकम वर्तते। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए आवश्यक होता है। भाषणम, कथा कथनम, वाद विवादम, क्रीड़ा विधि।
तो छोटे बच्चों में कल्पना शक्ति है, उसके विकास के लिए कथा कथन है वो जरूरी होता है। कथा कथन का मतलब कहानियाँ सुनाना। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 7वां, अयोगवाह वर्णाः भवन्ति। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? तो ये अयोगवाह वर्ण होते हैं 4। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं विसर्ग, अर्ध विसर्ग, यम वर्ण और एक अनुस्वार। इस तरह से ये 4 अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अर्ध विसर्ग है, उसके अंतर्गत जीवामूलीय और उपद्यमानीय ये 2 वर्ण आते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, पुत्र है मातरम स्मरति वाच्य परिवर्तयत। इसका भी वाच्य परिवर्तन करना है। यह है वो भी कर्तृवाच्य का है, इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो यहाँ पुत्र है, उसमें तृतीय भक्ति हो जाएगी पुत्रेण, जो सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। मातरम की जगह हो जाएगा माता, क्योंकि मातृ शब्द का प्रथमा एक वचन में बनता है माता। तो पुत्रेण माता। अब स्मृति है, उसकी जगह हो जाएगा स्मार्यते, यह आत्मनेपदी में हो जाएगा। तो पुत्रेण माता स्मर्यते, ये ऑप्शन इसका सही होगा जो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 9वां प्रश्न, यहाँ आपको संख्यावाची शब्दों को भरना है। यहाँ जो लिंग दिए गए हैं उन लिंगवाची शब्दों को ध्यान में रखते हुए जो संख्या है वो भी उसी लिंग के अनुसार भरनी है। तो यहाँ देखिए बालिका है वो बहुवचन का है और बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द 3 है यहाँ। तो 3 के लिए तीसरा होता है। क्या होता है? तीसरा है। तो यहाँ इस खाली जगह में तीसरा आ जाएगा। फलानी नपुंसकलिंग है, तो इसके लिए 4 शब्द का प्रयोग करना है। तो नपुंसकलिंग है, उसमें 4 के लिए चतवारी होता है। अब दंडेन है, वो यहाँ पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ देखिए दंडेन में तृतीय भक्ति है, तो जो एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे उसमें भी तृतीय भक्ति का प्रयोग करेंगे, तो एकेन। तो इस तरह से इन तीनों खाली जगह में क्या आएगा? क्रमशः तीसरा है चतवारी एकेन। तीसरा है चतवारी एकेन को बताने के लिए यहाँ चौथे ऑप्शन में है, तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 10 का, व्याकरण शास्त्रे है लोपस्य किम तात्पर्यम। व्याकरण शास्त्र है, उसमें लोप से क्या तात्पर्य है? अश्रवणम लोप है, अदर्शनम लोप है, विस्मरणम लोप है, अदृश्यम लोप है। तो ये अदर्शनम लोप है, वो इस व्याकरण शास्त्र में लोप का तात्पर्य है, यानी जो दिखाई नहीं दे वो लोप होता है, और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 11वां प्रश्न, मूर्धा स्थानीय वर्ण है नास्ति। तो मूर्धा स्थानीय वर्ण कौन से होते हैं? सूत्र मैंने आपको बताया था उच्चारण स्थान पढ़ाते समय। अगर आपने हमारे इस संस्कृत सीरीज के किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ मूर्धा स्थानीय होते हैं ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, यानी री टैवरक र और स का उच्चारण स्थान है वो मूर्धा होता है। तो यहाँ देखिए री है वो भी मूर्धा स्थानीय है, र है वो भी मूर्धा स्थानीय है, स है वो भी मूर्धा स्थानीय है, लेकिन री है वो मूर्धा स्थानीय नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लरी का होता है ऋतु रसानाम दंताः। नेक्स्ट 12 प्रश्न देखिए, छात्राः आचार्यं नमन्ति अस्य लृट् लकारे रूपम भवेत्। इसको लृट् लकार में आपको बदलना है। तो छात्राः आचार्यम, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो नमन्ति है उसकी जगह आपको लृट् लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, क्योंकि ये लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो आपको लृट् लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन ही लगाना है। तो नम धातु का लृट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनता है नन्ष्यन्ति। क्या बनता है? नन्ष्यन्ति, जो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। छात्राः आचार्यं नन्ष्यन्ति, ये रूप इसका सही होगा। नन्ष्यति, नन्ष्यते, नन्ष्यन्ति, इस तरह से इसके रूप चलते हैं दृढ़ लकार में नम धातु के। नेक्स्ट देखिए 13 का प्रश्न, इसमें ये दिया गया था 96, जो भारतीय संख्यांक में ये संख्या है वो लिखी गई थी, यानी ये 96 है
अब यहाँ इसको एक मान करके ज़्यादातर बच्चे हैं वो सोल्ड से है वो आंसर ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये एक नहीं है साथियों। एक इस तरह से लिखा जाता है और ये इस तरह से लिखा हुआ होता है, ये 9 होता है। तो यहाँ ये 96 है और 96 को संस्कृत में कहते हैं शरणावती। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही होगा। कई साथियों को ये इसको एक मान करके सोल्ड से है वो आंसर कर रहे हैं, जो गलत है। इन संख्याओं को आप अच्छी तरह से देखें, उसके बाद में है वो आंसर को टिक करें। 14वां प्रश्न देखिए, वयम जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यमेव अपहरामः इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्ययपदानि सन्ति। इस वाक्य में कितने अव्यय पद हैं? तो देखिए अव्यम है, वयम है, वो अव्यय शब्द नहीं है, जीवने वो भी नहीं है, प्रतिदिनम एक तो ये अव्यय शब्द है, अन्यस्य में षष्ठी विभक्ति है तो ये नहीं है, द्रव्यम प्लस एव तो ये एव है वो दूसरा अव्यय पद हो गया, अपहरामः ये क्रिया है। तो इस तरह से कितने अव्यय पद आए? इसमें 2 है और 2 को बताने के लिए दूसरे ऑप्शन में द्वे शब्द आया है। नेक्स्ट देखिए 15 का प्रश्न, संस्कृत भाषायाम उक्त कर्मणि विभक्ति भवति। तो संस्कृत भाषा में उक्त कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और अनुक्त कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ आपको आंसर के रूप में पहला ऑप्शन है उसको स्वीकार करना होगा। प्रथमा विभक्ति, उक्त कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। द्वितीय विभक्ति है वो होती है अनुक्त कर्म में। उक्त कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, चाहे कर्ता उक्त है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म उक्त है तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए 16 का प्रश्न, रासे रावस्ति पदेह कति संधयः सन्ति। यानी राशि रेवास्ति इसमें कितनी संधियां हैं ये आपको बतानी थी। तो यहाँ देखिए एक संधि तो ये है राशि ही, प्लस है एव और प्लस है अस्ति। इस तरह से 2 संधियां हैं इसमें। यहाँ तो ये उत्व संधि है, विसर्ग उत्व संधि, र है उस र की जगह उ हो जाएगा और फिर इसका लोप हो जाएगा। ऋत्व, सॉरी उत्व नहीं, ऋत्व विसर्ग संधि है। यहाँ ऋत्व विसर्ग संधि है, इस विसर्ग की जगह र हो जाएगा और एक की मात्रा लग जाएगी तो रेवा और व और ए दोनों को मिलाकर के यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ 2 संधियाँ दी गई हैं। तो 2 संधि को बताने के लिए दूसरा ऑप्शन है उसमें द्वे दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट 17 प्रश्न, वयम पदम वर्तते। वयम पद है वो है प्रथम पुरुषस्य बहुवचनस्य, प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य, उत्तम पुरुषस्य बहुवचनस्य, मध्यम पुरुषस्य बहुवचनस्य। तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अहम आवाम वयम, इस तरह से इस अस्मत् शब्द के रूप चलते हैं, अहम आवाम वयम। तो ये वयम है वो उत्तम पुरुष के बहुवचन का रूप है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट 18 का देखिए, त्यक्तवन्तः पदेः प्रत्यय वर्तते। त्यक्तवन्तः पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ देखिए त्यज धातु है, उस त्यज धातु से कत्वतु प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ है? कत्वतु। तो इसे कत्वतु प्रत्यय इसमें करने पर बनता है त्यक्तवत्। क्या बनता है? त्यक्तवत्। ये नपुंसकलिंग में बनता है और पुल्लिंग में बनता है त्यक्तवान। क्या बनता है? त्यक्तवान। और इसके शब्द रूप चलते हैं त्यक्तवान, त्यक्त, त्यक्तवन्तौ और त्यक्तवन्तः। तो ये त्यक्तवन्तः है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है जिसमें कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं वो कंफ्यूज हैं, कत और सत्री प्रत्यय हैं वो कर रहे हैं। तो त्यक्त बनता है, अगर कत प्रत्यय लगाएंगे तो उससे रूप बनता है त्यक्त है, न कि त्यक्तवंत है। यह त्यक्तवत शब्द है उसका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप बना है त्यक्तवंत है, इसलिए त्यक्तवंत को आपको उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट देखिए 19 का, प्रतिदिनम पदे है दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम। तो यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। सिंपल सा उदाहरण दिया गया था ये। नेक्स्ट देखिए 20 का, चंद्रगुप्त है मगध देशस्य नृपः आसीत्। वाक्ये
लृट लकारे परिवर्तयतु, इसको लृट लकार में बदलना है। तो चंद्रगुप्त है मगध देशस्य नृपः, यहाँ तक का वाक्य सेम होगा। और ये आसीत है, ये है लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। तो इस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन को हमें बदलना है दृढ़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो प्रथम पुरुष एक वचन में दृढ़ लकार में बनेगा भविष्यति। तो ये तीसरा ऑप्शन यानी स ऑप्शन है वो इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 21 का प्रश्न। आचार्य प्रातः है, अब ये 4:30 बजे हैं, यहाँ 4:30 पर वादने भगवत गीता पाठयति, आचार्य है वो सुबह 4:30 बजे भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो यहाँ 4:30 को बताने के लिए संस्कृत में शब्द होता है सार्ध चतुर्वादने। ए ऑप्शन को आपको आंसर के रूप में स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट 22 का देखिए। अस्मिन् श्लोके छंदः अस्ति, ये श्लोक दिया गया है धन्योऽसि राणः पुनरस्ति मंत्री। तो यहाँ देखिए वर्ण गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 वर्ण वाले हैं। वो इंद्र वज्रा भी होता है, उपेंद्र वज्रा भी होता है और उपजाति भी होता है। वसंत तिलका है, उसमें 14 वर्ण होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इन 3 में से होगा। तो अब यहाँ देखिए धन्योऽसि, तो यहाँ इंद्र वज्रा ये जत जास ततो गए, तो जय भा ने शादिंद्र वज्रा यदि तौज गो गए ताराज तैगण होता है। तो यहाँ देखिए ये गुरु होगा, ये गुरु होगा और ये लघु होगा। तो यहाँ तैगण से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंद्र वज्रा है। यहाँ भी ये गुरु और ये लघु, ये तैगण हो गया। ये गुरु ये लघु, ये भी तैगण हो गया। ये गुरु और ये लघु। तो चारों जो चरण हैं उनमें शुरू में तैगण आ रहा है, इसका मतलब इंद्र वज्रा छंद है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट 23 का प्रश्न। चत्वारः मयूरा नृत्यन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति, विशेषण पद आपको बताना है कि विशेषण पद कौन सा है। विशेषण पद वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ संज्ञा शब्द है मयूरा, और इस मयूरा शब्द की विशेषता बताई जा रही है चत्वारः शब्द से, यानी मोर हैं कितने हैं, 4 हैं, चत्वारः है। तो ये चत्वारः इसका विशेषण पद होगा। ए ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट 24 का देखिए। गद्य शिक्षण से आत्मा वर्तते, गद्य शिक्षण की आत्मा है खंडान्वय, संप्रेषणम, काठिन्य निवारणम, व्याख्या। तो इसका थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, काठिन्य निवारणम, यानी जो गद्य शिक्षण है उसकी आत्मा होती है काठिन्य निवारण। नेक्स्ट 25 का देखिए। कस्मिन् विधौ विद्यालय कार्यक्रमेषु नाट्या अभिनय भवति, किस विधि में विद्यालय कार्यक्रम में नाटकों का अभिनय किया जाता है। समवाय विधौ, रंगमंचाभिनय विधौ, कक्षाभिनय विधौ, आदर्श नाट्य विधौ। तो यानी कक्षाभिनय है वो कक्षा के अंतर्गत की जाती है, विद्यालय कार्यक्रमों के अंतर्गत नहीं की जाती है। आदर्श नाट्य विधि है वो शिक्षक के द्वारा की जाती है, जो सभी पात्रों का शिक्षक ही उसकी भाषा में वाचन करते हुए हाव भाव के द्वारा पढ़ाया जाता है। रंगमंचाभिनय विधि है वो रंगमंच के ऊपर की जाती है, न कि विद्यालय मंच के ऊपर की जाती है। अब यहाँ जो समवाय विधि है उस समवाय विधि के अंतर्गत ये विद्यालय कार्यक्रमों के नाट्य अभिनय आते हैं। तो ए ऑप्शन है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 26 का प्रश्न। सह एकस्मिन् वने निवसति शमः, अत्र निवसति शमः पदस्य उचितम पदम भवेत्। यहाँ निवसति पद है उसका पर्याय आपको बताना है। अनिवसत, तो यानी जब लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ में स्मय जोड़ दिया जाता है तो वो लंग लकार का रूप हो जाता है, यानी वर्तमान काल का जो शब्द है वो भूतकाल में हो जाता है। तो भूतकाल है यानी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, अनिवसत है। तो इसका ए ऑप्शन है वो ही आपको आंसर के रूप में स्वीकार करना होगा। साथियों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, यदि आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और इन सभी प्रश्नों के आंसर मिलने के बाद में आप अपना स्कोर है वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट देखिए 27 का। अक्षर से है, वर्तमान काल का जो शब्द है वो भूतकाल में हो जाता है, यानी वर्तमान काल का जो शब्द है वो भूतकाल में हो जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है वो ही आपको आंसर के रूप में स्वीकार करना होगा। साथियों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, यदि आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और इन सभी प्रश्नों के आंसर मिलने के बाद में आप अपना स्कोर है वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट देखिए 27 का।
अनुवाद से प्रयोग है भवति, अक्षरशः है अनुवाद विधि है उसका प्रयोग कौन से स्तर के बच्चों को अध्ययन कराने हेतु किया जाता है? माध्यमिक स्तरीय, प्राथमिक स्तरीय, उच्च प्राथमिक स्तरीय और उच्च माध्यमिक स्तरीय और उच्च प्राथमिक स्तरीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी का प्राथमिक स्तरीय। प्राथमिक स्तर है उसमें अक्षरशः अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 28 का प्रश्न, गद्य पाठ्य योजनायाः अंगः न वर्तते। गद्य पाठ्य योजना का अंग नहीं है वो आपको बताना है। वाचनम, अभिनय है, विचार विश्लेषणम और व्याख्या। तो वाचनम, विचार विश्लेषणम और व्याख्या ये तो इनके अंग होते हैं। अभिनय है वो नाटक शिक्षण जो पाठ्य योजना है उसका होता है। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट देखिए 29 का, ज्ञान से दृढ़ीकरण कीदृशः प्रश्नाः भवन्ति। ज्ञान का सुदृढ़ करने के लिए कैसे प्रश्न होते हैं? श्यामपट्ट प्रश्नः, प्रस्तावना प्रश्नः, प्रवाह कौशल प्रश्न और अन्वेषण प्रश्नः। तो ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए अन्वेषण प्रश्न होते हैं। फोर्थ आंसर इस प्रश्न का सही होगा। और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न देखिए, संहिता पद क्रमानुसारेण वैदिक मंत्राणाम सस्वर पाठनम कथ्यते। संहिता पद क्रम के अनुसार वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठन है वो क्या कहलाता है? सूत्रम, मंत्रम, प्रपाठ है और पारायणम। तो इसका राइट आंसर है वो पारायणम होगा। तो आशा है साथियों आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिल गए होंगे। आप फटाफट से अपना स्कोर है वो कमेंट कर दीजिए। कितने इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस सेशन में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।